गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक होगा एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, एंट्रोपी निकालनी है किसकी? मिक्सिंग की। मिक्सिंग मतलब कि हमारे पास इसके सारे प्रोसेस के अंदर हम क्या देखेंगे, हमसे पता क्या क्वेश्चन में क्या मिलेगा कि हमें एक हॉट बॉडी मिलेगी, एक कोल्ड बॉडी मिलेगी। ठीक है, हम उन दोनों को मिक्स कर देंगे। हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को क्या ले आएंगे? कॉन्टैक्ट के अंदर ले आएंगे। ठीक है, उनके अंदर सीधी सी बात है, हॉट बॉडी के अंदर से टेम्परेचर ट्रांसफर होगा, किसके अंदर होगा? कोल्ड बॉडी के अंदर टेम्परेचर ट्रांसफर होगा। तो क्या होगा, उस जो एंट्रोपी वो किसी ना किसी फाइनल टेम्परेचर पे जाके पहुंचेंगी। भाई एक हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर अलग है, एक कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर अलग है। उन दोनों को मतलब पास लेके आएंगे, कांटेक्ट में लेके आएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। जो टेम्परेचर का ट्रांसफर होगा वो किसी फाइनल टेम्परेचर पे जाके पहुंचेगा, मतलब सेम हो जाएगा दोनों बॉडी का। जितना हॉट बॉडी से टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो वो किसी ना किसी फाइनल टेम्परेचर पे आके पहुंचेंगे। तो जो ये टेम्परेचर होगा, इसके बाद अब जो पूरे सब्सटेंस है, जो हमारे पास जो पूरा प्रोसेस तैयार हुआ है, उसकी एंट्रोपी निकालो। और वो कैसे निकालते हैं? यहाँ पे एक लॉ है कंजर्वेशन का, तो अब देखते हैं क्या। पहले इसके अंदर लिख लो व्हेन। ठीक है, जो ये एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग टॉपिक लिखना, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, इसके अंदर लिखना लेट अस कंसीडर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। एक बार क्लियरिटी देख लेता हूं, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। लेट अस कंसीडर टू डिफरेंट सब्सटेंस with different amount at different temperature are brought into contact with each other at constant pressure at 1 atm at constant pressure at 1 atm after they attain a common temperature जो जिसका नाम है T final, कोई फाइनल टेम्परेचर पे जाके पहुंचेगी। एंड वैल्यू ऑफ T final, एंट्रोपी ऑफ हॉट बॉडी, एंट्रोपी ऑफ कोल्ड बॉडी। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ ब्रैकेट के अंदर लिख लेना T final SHSC, H का मतलब हॉट, C का मतलब कोल्ड, F का मतलब फाइनल। कैन बी ऑब्टेन्ड एज। देखो पहले तो आपको एक चीज समझनी है, हमारे पास T फाइनल कैसे आएगा, टेम्परेचर फाइनल कैसे निकालेंगे। देखो एक लो था, एक लो आया, ऐसे लिख सकते अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट। इसमें क्या हुआ कि जो हॉट बॉडी है उससे क्या है, टेम्परेचर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, उससे टेम्परेचर ट्रांसफर हुआ है। देखो जो हीट का जो चेंज है, मतलब दो सब्सटेंस है मेरे पास, मान लो दो सब्सटेंस है, सब्सटेंस आ गया 1, ये आ गया सब्सटेंस 2। ये ज्यादा हीट पे है तो ये हीट ट्रांसफर करेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। तो मतलब एक बॉडी तो क्या करेगी? लॉस करेगी हीट को, एक बॉडी क्या करेगी? हीट को गेन क्या करेगी। और अगर वो हीट कहीं बाहर ट्रांसफर ना हो, इस बीच के दौरान में कहीं बाहर ट्रांसफर ना हो, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो हीट लॉस बाय सब्सटेंस 1 विल इक्वल टू हीट गेन्ड बाय सब्सटेंस 2। ठीक है भाई, जो ये हीट लॉस करेगा उसको कौन ऑब्टेन करेगा? सब्सटेंस 2 ही तो ऑब्टेन करेगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट से हम क्या लिख सकते हैं, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी will equal to heat gained by cold body। और जो हीट क्या होता है, एनसी डेल्टा टी। हीट क्या होता है? एनसीपी डेल्टा टी मैंने पीछे करवाया, dq इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। पर हम यहां पे क्या करेंगे, कंजर्वेशन जहां आ जाता है वर्ड, वहां हम करते हैं मास की बात। तो मास की बात करेंगे तो, और हीट लॉस हो रहा है तो नेगेटिव का साइन लगा दिया। यहां पे क्या लिख दे, m। और देखो एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी, एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वहां तो n मोलर हीट कैपेसिटी आएगी, एनसीपी जो होगा वो मोलर हीट कैपेसिटी आएगा। यहां पे जो सीपी आएगा वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगा।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने वहां बताया अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। ठीक है, वहां पे मास की बात होती है, वहां पे स्पेसिफिक हीट का यूज करते हैं। ठीक है, और वहां पे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, वहां पे क्या करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो एम सी पी चेंज इन टेम्परेचर डी टी, कोई भी चेंज आएगा टेम्परेचर का, हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी प्लस एम सी पी डी टी। क्या एक बात समझ में आई आपको? ये किसकी बात कर रहे हैं? सीपी किसका है? हॉट बॉडी का। ये सीपी किसका है जी? सी लिख दो कोल्ड बॉडी का। एम सी पी एच, कोई ना कोई टी फाइनल आया होगा, कोई ना कोई टी फाइनल आया होगा। हॉट बॉडी कांटेक्ट में आई कोल्ड बॉडी के, कुछ नया आया होगा सब्सटेंस जो दोनों की टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो जिसको बोलेंगे टी फाइनल। अगर मैं dt निकालू हॉट बॉडी के लिए बात करूं, टी फाइनल माइनस टी हॉट का टेम्परेचर, तो dt आएगा टी फाइनल माइनस टी हॉट का टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं उसकी mcp, टी फाइनल माइनस टी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं अंदर, माइनस एम सी पी एच टी एफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम सी पी एच टी एच इज इक्वल टू एम सी पी सी कोल्ड बॉडी, सॉरी सी लिख लो साथ में, और यहां क्या आ जाएगा टी फाइनल माइनस एम सी पी सी टी कोल्ड बॉडी का। अब क्या करो, इसको इस साइड ले जाओ। ठीक है, एम सी पी किसका? हॉट बॉडी का, टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर, इसको क्या ले आओ इस साइड ले आओ, प्लस एम सी पी सी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। उस साइड टी फाइनल क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, ये जो उस साइड जाएगा तो टी फाइनल इसमें भी कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या आ गया एम सी पी ऑफ कोल्ड बॉडी, ये साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस एम सी पी ऑफ हॉट बॉडी। ठीक है, तो टी फाइनल क्या आ जाएगा मेरा? टी फाइनल मेरा आ जाएगा, ये टर्म इसके नीचे आ जाएगी, एम सी पी ऑफ एच टी एच प्लस एम सी पी ऑफ कोल्ड बॉडी टी सी डिवाइडेड बाई एम सी पी सी प्लस एम सी पी ऑफ हॉट बॉडी। ये आपका क्या आ गया? टेम्परेचर ऑफ फाइनल। एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको, ये आ गया हमारा टी फाइनल। अब आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है, केस देखते हैं। दो केस है इसके अंदर, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल केस है। मिटा देता हूं मैं इसको। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई गिवन हो, ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए केस बनाए हैं। केस 1, इफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज सेम। केस 1 if amount of substance is same means जो मास ऑफ हॉट बॉडी है एंड मास ऑफ कोल्ड बॉडी है वो क्या आ जाएगा? किसके बराबर? सेम, मतलब कोई m के बराबर है। ये आपका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, m ही तो होता अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो उस केस में आपका TF क्या आएगा? हर किसी का, ये मास ऑफ हॉट बॉडी है भाई, यहाँ MH लिखो या मास ऑफ कोल्ड बॉडी लिखो, या मास ऑफ हॉट बॉडी लिखो या मास ऑफ कोल्ड बॉडी लिखो। ठीक है, हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी, यहाँ हॉट बॉडी आएगा, यहाँ कोल्ड बॉडी आएगा, वहां पे भी हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, मास ऑफ हॉट बॉडी मास ऑफ कोल्ड बॉडी। ठीक है, क्योंकि देखो सब्सटेंस अलग अलग है ना वो। ठीक है, मास किसी हॉट बॉडी का मास कुछ अलग होगा, कोल्ड बॉडी कुछ अलग होगा, पर मैंने यहाँ पे केस 1 के अंदर क्या मान लिया? अमाउंट है वो सब्सटेंस की क्या है? सेम है। मतलब हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी दोनों का मास क्या है? m है। वो टी फाइनल के अंदर रख दो। टी फाइनल के अंदर अगर रख दिया तो ये मास से मास m है, कॉमन आ जाएगा, m से m है, ये भी m से m कट गया ना भाई, मास सेम है तो m कॉमन निकल आएगा, मास कॉमन निकल गया तो m से m कट जाएगा। तो टी फाइनल क्या आ जाएगा मेरे पास?
CpH टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी प्लस CpC TC CpC प्लस CpOH। ये क्या आ जाएगा मेरा टाइम? क्या है भाई, एक कुछ बच्चे ना क्वेश्चन पूछते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, तो मैं उनका रिप्लाई टाइम से कर नहीं पाता। उसका रीजन ये है क्योंकि अब आपका एग्जाम था वो हुआ नहीं, तो अब क्या वो सारा बर्डन आया टीचर के ऊपर, जैसे सारा का असाइनमेंट चेक करना, मेल चेक करनी उनका। तो अब क्या है, तो आप वेट कर सकते हो, मैं असाइनमेंट के लिए कम से कम 2-3 दिन रखूंगा, ठीक है। उस दौरान हम असाइनमेंट ही सोल्व करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस दौरान, ठीक है। तो तब तक आप थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आपकी वो प्रॉब्लम रहेगी, फिर आगे आप क्वेश्चन पे नहीं जा पाओगे, मन नहीं करेगा वहां तक जाने का। तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। मैं कोशिश करता हूं 3 से 4 टॉपिक के अंदर ये खत्म करें, काफी हो चुका है, ठीक है। तो टी फाइनल ये आ गया। तो अब सेकंड केस देख लो। सेकंड केस सेकंड, केस सेकंड। अब क्या करेंगे, इसके अंदर अमाउंट एंड सब्सटेंस, अमाउंट एंड सब्सटेंस बोथ आर सेम, मतलब मैंने अमाउंट तो m तो मान लिया सेम, पर जो स्पेसिफिक हीट है ना वो भी क्या है, इक्वल है जी। ये किसी मान लो C के बराबर है, स्पेसिफिक हीट दोनों की हॉट कोल्ड बॉडी की C है। सब्सटेंस अगर एक तरह का है, तो मान लो एक मेटल से दोनों सब्सटेंस तैयार है मेरे पास, तो उनकी स्पेसिफिक हीट भी क्या हो गई, सेम हो गई ना, स्पेसिफिक हीट भी। तो अब इनसे क्या हो जाएगा, टी फाइनल, मान लो मास तो सेम था, तो यहां तक तो ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, स्पेसिफिक हीट भी सेम हो गई, कोई C मान लो, ठीक है। ये C आ गया, TH आ गया, प्लस CT कोल्ड आ गया, ये क्या है C प्लस C, ठीक है। टी फाइनल क्या हो जाएगा, C कॉमन निकाल लो, यहां पे क्या होगा C प्लस C 2C हो गया, ठीक है। C कॉमन आ जाएगा, C से C कट जाएगा। अब यहां पे क्या आ जाएगा टी फाइनल, TH प्लस T कोल्ड बाई 2। आपको याद रखना है, टाइम सेव करने के लिए ये बताया है मैंने, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अमाउंट और ये बताया कि सब्सटेंस सेम है, वही सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर ये है, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर ये है, तो आपको टी फाइनल निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों के टेम्परेचर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। पर केस क्या होगा, दोनों का अमाउंट और सब्सटेंस सेम है, अगर वो अमाउंट सेम दे रहा है तो उसके अंदर हम ये लगा देंगे, और उनकी स्पेसिफिसिटी आपको गिवन होगी, तो वहां पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब देखो, अगर स्पेसिफिक हीट मेरे को निकालनी है, स्पेसिफिक हीट सॉरी एंट्रोपी निकालनी है हॉट बॉडी की और कोल्ड बॉडी की, मेरे पास क्या आ गया, टेम्परेचर फाइनल भी है और उनका जो भी है। देखो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीपी, अगर मैं 1 मोल के लिए बात करूं, एनसीपी 1 हो गया, एनसीपी हॉट बॉडी का बात करूं, H हो गया ln T2 बाई T1, मैंने पीछे करवा रखा है, T2 बाई T1 मतलब T फाइनल बाई जो T हॉट बॉडी का इनिशियल था वो, ठीक है, माइनस NR ln P2 बाई P1। पर मैं क्या पे कर रहा हूं, ये 1 atm पे बात कर रहा हूं सारी चीज, तो प्रेशर तो क्या है कांस्टेंट, तो वो टर्म क्या आ जाएगी 0। क्या होता है फॉर्मूला डेल्टा इसका, एनसीपी ln T2 बाई T1 माइनस NR ln P2 बाई P1। तो P2 बाई P1 क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो वो तो क्या हो जाएगा, वो टर्म 0। तो हॉट बॉडी के लिए, एंट्रोपी ऑफ हॉट बॉडी के लिए अगर मैं बात करूं, तो ये फॉर्मूला आ गया Cp ln T फाइनल बाई TH। टी फाइनल आप निकाल लोगे, जैसे भी जो भी मैंने पत्रिका बता दी, जो आपसे टी फाइनल बताया था। अगर मैं वही बात करूं टी एंट्रोपी ऑफ कोल्ड बॉडी के लिए, एनसीपी ऑफ कोल्ड बॉडी 1 मोल के लिए बात करूं, तो ln T फाइनल बाई T ऑफ कोल्ड बॉडी, ठीक है, एंट्रोपी हो जाएगी।
मिटा दे इसको। इसे क्वेश्चन देख लेंगे ना, उसे सोल्व हो जाएगा। अब देखो एंट्रोपी निकालते कैसे, ठीक है, टी फाइनल निकाल लिया। अब देखो एक मैं केस लेता हूं, उससे बताता हूं अगर ऐसे केस में आपको एंट्रोपी निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालोगे। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है वो देखो। व्हेन आइस इज ड्रॉप्ड इनटू हॉट वाटर, इसके अंदर 2-4 पॉइंट लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। व्हेन आइस इज ड्रॉप्ड इनटू हॉट वाटर, आइस इनटू ड्रॉप हॉट वाटर, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर को मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर मान लिया, आइस है मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसका टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। और अब क्या करेंगे, यहां पे 3 प्रोसेस होंगे, यहां पे क्या होंगे 3 प्रोसेस होंगे। ये मैं आपको वैसे लिख के बता रहा हूं, वरना एग्जाम के अंदर तो ये कुछ नहीं करना। क्या प्रोसेस होगा, पहला प्रोसेस, यहां पे क्या होगा पहला प्रोसेस, आइस को क्या किसके अंदर करना पड़ेगा, देखो पहले बताता हूं क्या होगा। इसके अंदर आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और वो हमने किसके अंदर डाल दी, इसके अंदर क्या होगा, देखो 3 प्रोसेस हैं। जैसे मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई आइस है, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई आइस है, वाटर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। अब क्या काम करेगा, इस आइस के टुकड़े को पानी के अंदर डाल दो, ठीक है, पानी के अंदर डाल दो जो 25 डिग्री सेल्सियस पे है। तो अब क्या काम करेगा, जो आइस है ये टेम्परेचर गेन करेगा इससे, ठीक है, टेम्परेचर गेन करेगा, ठीक है। तो पहले तो क्या होगा, पहले तो क्या काम करेगा, प्रोसेस कैसे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस है सॉलिड, मतलब आइस सॉलिड के अंदर है, ये किसके अंदर चेंज होगा 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर, फिर चेंज करेगा पहले। और फिर ये लिक्विड क्या है 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो किस पे जाएगा, किसी, ये क्या आ गया लिक्विड, ये किसी 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड पे किसी टी फाइनल पे पहुंचेगा, टी फाइनल पे पहुंचेगा ना। मान लो कि 25 डिग्री सेल्सियस से कितना हीट गेन कर रहा है आइस, ठीक है, वो उसका क्या होगा टी फाइनल टेम्परेचर होगा। और एक बात देखो, एक्चुअल में क्या है कि देखो मैं क्या समझाता रहा हूं, वाटर है मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने उसके अंदर आइस डाली, ठीक है। अब वाटर से वो कितनी हीट गेन करेगा, उससे पहले क्या करेगा, 0 डिग्री जो हीट वाटर ट्रांसफर करेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो हीट ट्रांसफर होगी 0 डिग्री सेल्सियस को मेल्ट करने के लिए, सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जो ट्रांसफर होगी वो तो होगी लेटेंट हीट। और उस 0 डिग्री सेल्सियस से फिर जिस फाइनल टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए जो हीट चाहिए वो क्या, उसकी स्पेसिफिक हीट। तो इसके अंदर तो 2 प्रोसेस हो गए। और हॉट बॉडी क्या करेगी, हॉट बॉडी क्या करेगी अपना 25 डिग्री सेल्सियस से वो भी तो कुछ टेम्परेचर कम करेगी। भाई एक आइस आ रही है 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो पानी 25 डिग्री सेल्सियस पे तो रहेगा नहीं, वो भी तो किसी टी फाइनल पे पहुंचेगा, हॉट वाटर है, ठीक है। कोल्ड वाटर और हॉट वाटर है, दोनों मिक्स हो गए तो किसी ना किसी एक फाइनल टेम्परेचर पे तो पहुंचेंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर भी तो कुछ एनर्जी लूज करेगा, उसका भी तो कोई फाइनल टेम्परेचर आएगा। 0 डिग्री सेल्सियस का भी पहले तो मेल्ट हो गई, ठीक है, पानी के अंदर आई फेस चेंज करके, फिर क्या है किसी फाइनल टेम्परेचर पहुंची। देखो 3 प्रोसेस हैं, 3 प्रोसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस, द आइस इज कन्वर्टेड इनटू, द ice is converted into water, the ice is converted into water, पहला प्रोसेस हो गया। the transformation of cold water, the transformation
ऑफ कोल्ड वाटर the transformation of cold water at 0 degree Celsius to at any final temperature, to at final temperature। ठीक है, दो प्रोसेस हो गए। तो एट की जगह फ्रॉम लिख लो, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस है ना, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू एट फाइनल टेम्परेचर, किसी फाइनल टेम्परेचर के ऊपर। तो देखो पहले तो मैंने क्या काम किया, फर्स्ट प्रोसेस के तो अंदर क्या किया, H2O क्या है, सॉलिड है, वाटर है ना, आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये क्या काम किया, इसने अपना फेस चेंज किया, H2O किसके अंदर गया, लिक्विड के अंदर गया। ये प्रोसेस किस पे हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है जी, यहां तक तो बात समझ में आ गया आपको। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है, सेकंड जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या हुआ, H2O लिक्विड है, ये 0 डिग्री सेल्सियस से कहां पे गया, H2O लिक्विड में ही रहेगा, किसी टी फाइनल टेम्परेचर पे पहुंचेगा, टी फाइनल टेम्परेचर पे पहुंचेगा, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, टी फाइनल टेम्परेचर पे गया। अब थर्ड प्रोसेस क्या होगा, अब थर्ड प्रोसेस क्या होगा, जो हॉट बॉडी है, जो H2O हॉट है, वो भी तो कुछ अपना टेम्परेचर कम कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या गई है, आइस गई है। तो ये भी H2O लिक्विड के अंदर तो रहेगा, पर जो TH है ना वो किसके अंदर चला जाएगा, टी फाइनल के अंदर आ गए। ठीक है, अब लगाओ यहां पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट। मैं इनको मिटा दूं, ये मेरे को तो याद रहेगा और आपकी नोटबुक के अंदर है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट, मतलब इसके अंदर भी लगाओ, कंजर्वेशन मतलब हीट कंजर्व रहेगी, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, हीट कंजर्व रहना, हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है, अब हॉट बॉडी क्या प्रोसेस कर रही है भाई, सेम मास ऑफ हॉट बॉडी CPH dt क्या आएगा, टी फाइनल में से क्या आ जाएगा, TH। ये हो गया मेरा हीट लॉस बाई हॉट बॉडी, हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी। ये कैसे आएगा, इसके अंदर कोल्ड बॉडी के अंदर दो प्रोसेस हुए हैं। ठीक है, कोल्ड बॉडी के अंदर दो प्रोसेस हुए हैं। ठीक, पहले क्या हुआ, फेस ट्रांसफर हुआ है इसके अंदर, और जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन की जो एनर्जी है, हीट होती है रिलीज, वो मैंने आपको बताया था डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एच से। पीछे आपकी नोटबुक के अंदर देखो कि प्रोसेस इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और उसको किसके अंदर तोड़ते हैं, पहले रिवर्सिबल स्टेप के अंदर तोड़ते हैं। जहां पे भी फेस ट्रांसफर होता है वहां पे जो उसकी एनर्जी है उसको मैं डिनोट करता हूं डेल्टा एच से। जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको करता हूं डेल्टा एच से, उसकी एंथैल्पी चेंज, बॉन्ड टूटना फेस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, और कितनी एनर्जी उस दौरान एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, उसको किससे डिनोट करते हैं, उस एनर्जी को डेल्टा एच से। और कोई भी मास की कोई बॉडी है, ठीक है, और एच, ये जो एच है ये किसका है, कोल्ड बॉडी का, और ये क्या चेंज डीएच, सॉरी डीएच ऑफ कोल्ड बॉडी। यहां तो क्या हुआ, ये किसका लिख दिया मैंने, फेस ट्रांसफर का, प्लस इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, फिर क्या करेगा ये किसी फाइनल टेम्परेचर पहुंचेगा, MC CPC T फाइनल माइनस TC। ठीक है, अब इससे क्या हम T फाइनल निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर लो इसके अंदर, और देखो इसके अंदर अब T फाइनल निकाल लो यहां से। T फाइनल भाई आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, अपनी नोटबुक के अंदर T फाइनल कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, मैं आपको एंट्रोपी और बता देता हूं। एंट्रोपी
एंट्रोपी चेंज, ठीक है। किसकी बताऊंगा मैं? कोल्ड वाटर की और हॉट वाटर की। अगर कोल्ड वाटर की एंट्रोपी निकाले तो मैंने पीछे बताया क्या होता है, MCLN क्या होता है, मास ऑफ कोल्ड वाटर, Cp किसका, सब्सटेंस जो है कोल्ड वाटर उसका स्पेसिफिक हीट, Ln T फाइनल बाई टेम्परेचर ऑफ कोल्ड, ठीक है। और जो प्रेशर M माइनस NRLnP2/P1, प्रेशर कांस्टेंट है 0, प्लस ये टर्म तो आ गई, प्लस साथ में इसके एक टर्म है एंट्रोपी किससे निकलेगी, फेज ट्रांसफर होगा तो भी तो रेंडमनेस आएगी कुछ, वो क्या होगी, मैंने ds क्या निकालते हैं वहां पे, ds क्या निकालते हैं, देखो DH/T, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, ds इज इक्वल टू DH/T, आप चेक कर लेना, मैंने पीछे करवा रखा आपको, तो DH/T, आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो ये किसकी हुई एंट्रोपी चेंज, कोल्ड वाटर की। अगर मैं बात करूं एंट्रोपी चेंज हॉट वाटर की, तो वो क्या हो जाएगा, M ऑफ H CpH Ln T फाइनल बाई T ऑफ हॉट वाटर। अब एक क्वेश्चन से देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इन पे। देखो इस क्वेश्चन को देखो, 35 ग्राम ऑफ H2O solid at 273 Kelvin is dropped into 180 ग्राम वाटर लिक्विड एट 323 Kelvin। मतलब ये एक हिसाब से ट्रांसफर हीट कौन सी करेगी, हीट लॉस कौन सी करेगी, तो ज्यादा हीट पे है, 323 केल्विन पे है। ये कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, केल्विन के अंदर 273 हो गया, ठीक है। तो एक हिसाब से आइस किसके अंदर ड्रॉप की गई है, इतने टेम्परेचर के वाटर के ऊपर, ठीक। इन एन इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड का मतलब हीट कहीं ट्रांसफर ना हो, मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट। एट 1 बार प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट है। कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर और एंट्रोपी ऑफ हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। देखो गिवन है, डेल्टा एच ऑफ फाइनल गिवन है 6.025 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट गिवन है 75.3 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। अब अलग अलग गिवन है या नहीं है, हाँ देखो इसके अंदर क्या हुआ है, डेल्टा एच ऑफ फाइनल आपको गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड आपको गिवन है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट। यहाँ पे हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। जो हीट लॉस होगी वो m माइनस साइन आ गया, mCp ऑफ हॉट बॉडी T फाइनल माइनस T। ये क्या हो गया, मास ऑफ कोल्ड, यहाँ पे ये किसके लिए किया है मैंने, फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और प्लस में क्या है mCp जो स्पेसिफिक हीट, जहां तक इसने क्या काम किया, टेम्परेचर गेन किया कोल्ड बॉडी ने, पहले तो फेस ट्रांसफर किया कुछ हीट लेके फिर अपना T फाइनल ऑब्टेन किया, यहां तक ठीक है। और देखो जो ये स्पेसिफिक हीट है कोल्ड वाटर की या हॉट वाटर की, ये क्या होगी, अब वाटर हो गया ये 0 डिग्री सेल्सियस के बाद आइस ने क्या किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वाटर के अंदर, और ये तो वाटर है ही, तो मतलब सब्सटेंस तो एक हो गया, तो स्पेसिफिक हीट भी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। आपको मास गिवन है, हॉट बॉडी का मास गिवन है, कोल्ड बॉडी का मास गिवन है, स्पेसिफिक हीट गिवन है लिक्विड की कितनी है 75.3 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। पर हमें किसके अंदर निकालनी होती है, यहाँ पे कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो कंजर्वेशन के अंदर क्या करते हैं, हर चीज मोल के अंदर नहीं मास के अंदर निकालते हैं। तो 75.3 किलो जूल पर केल्विन पर मोल है, उसको ग्राम में निकालने के लिए हम उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर लेंगे। ये मोल कंसेप्ट का मतलब रिलेटेड है मोल कंसेप्ट से। तो ये किसके अंदर हो जाएगा, जूल है तो किलो जूल निकालने के 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी होगा, किलो जूल है या जूल है, जूल है भाई, ये जूल है भाई, जूल, इसको ठीक कर लेना, ये जूल के अंदर है।
ठीक है। तो जूल, यहाँ पे यूनिट गलत आएगी, पर केल्विन पर मोल है, पर केल्विन पर ग्राम आएगा। ठीक है। स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे, जूल पर केल्विन पर ग्राम आ जाएगा, ये स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, लिक्विड की। हमें डेल्टा एच भी गिवन है, डेल्टा जब ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन करेगा तो 6.033 किलो जूल पर मोल है। पर हम ये किसके अंदर निकालते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा रहे हैं तो हम मास के अंदर बात करते हैं, तो ग्राम के अंदर करने के लिए इसकी मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे, जूल पर ग्राम। किलो जूल है तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा इतने जूल पर ग्राम। इतने जूल पर केल्विन पर ग्राम क्या आ गया, स्पेसिफिक हीट हो गई। अब ये सभी सारी चीजें इसके अंदर अप्लाई कर दो। मास ऑफ बॉडी का 180 है, ग्राम के अंदर है, हाँ ये निकाल दिया हमने 4.8, ये टी फाइनल माइनस टी इनिशियल जो हॉट बॉडी का 325, फिर ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और फिर ये स्पेसिफिक हीट करने के लिए, तो मतलब मेरा एग्जैक्ट टी फाइनल आ गया 303 केल्विन। ठीक है, मेरा क्या निकल गया, टी फाइनल निकल गया। अब इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, इससे क्या निकाल सकता हूं, एम, वहां पे एन सीपी निकालते हैं ना, एम सीपी ऑफ लिक्विड एल एन टी फाइनल माइनस टी फाइनल बाई टी ऑफ कोल्ड, ये तो क्या है इसका स्पेसिफिक हीट। और फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या लिख देंगे हम, एम इसका कोल्ड बॉडी का, और क्या निकालते हैं BH ऑफ कोल्ड बॉडी बाई टी। ठीक है, और ये टी कौन सा लेना है, कोल्ड वाटर वाला लेना भाई, जो टेम्परेचर इनिशियल था इसका। ठीक है, जो टेम्परेचर इनिशियल है वो लेना है, तो यहां पे क्या कर लेना टी सी। क्योंकि देखो आप बोलोगे सर यहाँ टी फाइनल क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो ये किसके लिए कर रहे हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, और जो फेज ट्रांसफर हो रहा है वो इनिशियल स्टेज पे हो रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस से कहां पे गया है, 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर कोई फाइनल वाइनल नहीं आया वहां तक क्या है, केवल फेज ट्रांसफर हो रहा है। टेम्परेचर वहां पे क्या है मेरा, कांस्टेंट, जो इनिशियल टेम्परेचर है मेरा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ टी इनिशियल आएगा, ना कि क्या टी फाइनल। ठीक है, सारी चीज है, मास ऑफ कोल्ड बॉडी है, स्पेसिफिक हीट लिक्विड की आ गई, टी फाइनल 303 है, कोल्ड का कितना है 273, एच में यहां पे निकाल दिया था मैंने, कितना आया था। ठीक है, 80 से डिवाइड करने के बाद टेम्परेचर ऑफ कोल्ड क्या है 273 है, तो इसको कैसे कर लेना 35, सीपी कितना आया था 4.8, 4.8, टी फाइनल कितना आया था 303। कोल्ड वाटर का कितना है जी, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर 273 है यहाँ तो। ठीक है, प्लस मास ऑफ कोल्ड कितना है 35, डीएच क्या आया था मेरा 334.7, 334.7, कोल्ड का कितना है 273। यहां से मतलब आप सोल्व कर लेना, मतलब इतना लंबा आपका आएगा नहीं, मैंने बताया है करने के लिए, बाकी ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आते भी नहीं है। ठीक है, आएंगे तो बहुत ही छोटे आएंगे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा MH CP लिक्विड LN T फाइनल बाई T हॉट, इसके अंदर भी वैल्यू पुट कर देना और इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।